हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ कब और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्ध और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 में शिव योग शुरू हो जाएगा। इस दिन शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से लेकर उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवता की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीस कर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियां की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कराएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और साथ ही टोटीदार करवा भी रखें जिसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने से पूर्व करवे पर रोली से 1 सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छन्नी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। काले रंग के कपड़ा पहनना कुछ लोगों को काफ़ी पसंद होता है, लेकिन पूजा पाठ और शुभ कार्यों में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसलिए ये बात करवा चौथ के दिन भी ध्यान रखनी चाहिए। सुहागनों को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग के कपड़े भी भूलकर ना पहने। करवा चौथ के दिन सरगी लेने की परंपरा है। ऐसे में देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके अलावा दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। करवा चौथ का दिन वैसे तो काफ़ी शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन सफ़ेद वस्तुओं के दान से बचना चाहिए। करवा चौथ पर दूध, सफ़ेद कपड़े, चावल और सफ़ेद मिठाई जैसी चीज़ें दान में नहीं देनी चाहिए। घर और परिवार में इस दिन शांति बनाए रखनी चाहिए। खास तौर पर सुहागन महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झगड़ा ना करें और ना ही किसी तरह का अपशब्द बोलें। इसके अलावा किसी का भी अपमान करने से बचें। अगर आप अपनी पत्नी को
करवा चौथ के दिन कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें 16 श्रृंगार का सामान दें या फिर श्रृंगार की कोई भी एक चीज़ दें। ये बहुत शुभ माना जाता है और इससे दोनों के रिश्ते के बीच मिठास भी आती है। महिलाओं को आभूषण का बहुत शौक होता है और अगर आप उन्हें सोने या चांदी के आभूषण गिफ्ट देंगे तो वे और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। इसलिए अपनी पत्नी को सोने या चांदी से बने आभूषण दे, इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। सफ़ेद रंग यूँ तो शुभ माना जाता है, लेकिन सुहागिन स्त्री को इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े देना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अपनी पत्नी को सफ़ेद रंग की कोई वस्तु गिफ्ट करें। प्रेम के इजहार का सबसे सस्ता और नायाब तरीका ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब के फूल। करवा चौथ पर पति को गिफ्ट देने का सोच रही हैं तो मार्केट से रोमांटिक शायरी लिखे हुए कार्ड्स और फूलों का गुलदस्ता खरीद सकती हैं। चाहे तो आप हाथों से बना हुआ कार्ड भी अपने प्रियतम को गिफ्ट कर सकती हैं। तस्वीर ऐसे लम्हों की याद दिलाती है जिन्हें हमने कैद किया है। फ़ोटो फ्रेम यादों को सजाने का माध्यम है। सरल से दिखने वाली फ़ोटो भी फ्रेम में लगने के बाद आकर्षक दिखाई पड़ती है। यदि पति को करवा चौथ पर उपहार देना है तो चमचमाती फ़ोटो फ्रेम एक नायाब उपाय है। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।